15 मई की सुबह आपकी जेब पर भार डालने वाली सुबह कहलाई जा सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 3 रुपए बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। यानी कि अब आप जब पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे, अपना पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में भरवाएंगे तो आपको जेब खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। ईंधन कीमतों में एक बड़ा उछाल देखा जा रहा है। सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, 2 रुपए महंगी हो गई है सीएनजी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 3 रुपए बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल का दाम। ईंधन की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है और एक भारी भरकम आपकी जेब पर इसका दबाव पड़ता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। और यही वजह है कि देश भर के पेट्रोल पंप से अब तस्वीरें सामने आने लगी है। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और उसके बाद पेट्रोल डीजल उनकी टंकी फुल हो जाए, ये सभी बातें सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना। ऐसे में मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित मिश्रा रायपुर से, दुर्गेश साहू जबलपुर से, अश्विनी मालाकार रायगढ़ से। जबलपुर का रुख कर रही हो दुर्गेश, वहां पे पेट्रोल पंप पे कैसी हलचल है? क्या अमूमन इस वक्त जितनी भीड़ रहती है उससे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, लेकिन 15 मई का जो दिन है आज भारत में महंगाई का दिन महंगा साबित हुआ, क्योंकि आज जो है बड़े लंबे अरसे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपने कहा देखिए भीड़, तो पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है कि कितना भी महंगा हो जाए लोगों को डलवाना ही पड़ेगा, लोगों को अपने वाहन चलाने के लिए पेट्रोल पंप आना ही पड़ेगा। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ, देखिए सुबह का वक्त है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल के जो लोग हैं वो डलवाने आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं जबलपुर के रेट आपको एक बार ज़रूर दिखा देता हूँ कि कितने रेटों में इजाफा हुआ है। देखिए इस वक्त मैं आपको सीधे पेट्रोल पंप के वो स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आप जिसमें देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 88 पैसे है, जो इसके पहले 106 रुपये थी। यानी कि लगभग 3 रुपये जो है यहाँ पर इजाफा हुआ है। अगर मैं बिल्कुल एग्जिट आपको आंकड़ा बताऊँ तो 106 रुपये 59 पैसे पहले था, जो बढ़कर अब 188 हो गया है। मतलब पेट्रोल में जो कीमत है वो 3 रुपये 29 पैसे बढ़ी है। ऐसे ही हम अगर डीजल की बात करें तो डीजल पर जबलपुर में पहले 91 रुपये 92 पैसे था और अब 95 रुपये यानी कि 3 रुपये 10 पैसे के लगभग यहाँ पर डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि हर आदमी को पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। भाई साहब कहाँ के लिए निकले हैं आज आप? वर्किंग के लिए, लोकल, मतलब जॉब पे जा रहे हैं जी। कितना पेट्रोल डलवाते हैं रोजाना? 200 रुपये का पर्याप्त है लोकल के लिए। तो लोकल के लिए। हाँ। आज महंगा हो गया पेट्रोल, पता चला आपको? हाँ, थोड़ा महंगा हो गया। कितना प्रेशर पड़ेगा आपको बताइए? अब थोड़ा प्रेशर तो है, क्योंकि कंपनी तो पैसा वही देगी पेट्रोल का जितना वो देती है। बाकी अपन को तो अपने हिसाब से मैनेज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। देखिए एक नौकरी पेशा आदमी के साथ ये चुनौती है कि कंपनी जो पैसा देती है वो तो उतना ही मिलेगा, लेकिन लोगों को जो है डलवाना पड़ेगा महंगे दौर पे। देखिए अब ये स्थिति है और हर लोग जो है यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। भाई साहब डलवा लिया पेट्रोल? डलवा लिया। महंगा मिला इस बार? 110 110 हो गया। हाँ, 109 रुपये 88 पैसे 10 ही हो गया। अरे कितना असर पड़ेगा जी? तो का है, पड़ रहा है, अब क्या कह रहे हैं ना चलाना मजबूरी है। देखिए अंजलि, जैसा कि मैंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को घर के बाहर जब वो निकलेगा तो उसे डलवाना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो 106 रुपये हो जाए, चाहे वो 109 रुपये हो जाए, चाहे वो इसके ऊपर बढ़ जाए, तो ये स्थिति है और हर एक परिवार जो है यहाँ पर प्रभावित होगा। पेट्रोल डलवाने आए मिल बढ़ गया रेट? पेट्रोल डलवाने आए हैं। बढ़ गया रेट? ठीक है, रेट नहीं पता चला। नहीं बढ़ा? बढ़ गया रेट। रेट बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 3 रुपये। 3 रुपये 109 हो गया। हाँ, ये देखिए कुछ लोग अचंभित हो रहे हैं क्योंकि बड़े अरसे के बाद पेट्रोल और डीजल पता चला था भैया पहले पेट्रोल पंप आने के पहले कि बढ़ गया था रेट? हाँ, कल रात नहीं पता चल गया था। रात में पता चला? हाँ, 3 रुपये बढ़े। कैसा, मतलब बताइए कितना असर पड़ेगा आप लोग? अभी तो और बढ़ेगा, 150 रुपये तक जाएगा। 150 रुपये तक जाएगा? हाँ, 100% जाएगा 150 रुपये। देखिए अंजलि, आम जनता की राय है और आम जनता एक जो जिस तरीके से वैश्विक स्थितियां इस समय क्या नहीं करते चले जा रहे हैं पेट्रोल भरते, और ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है क्योंकि पेट्रोल जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि रोजमर्रा की जरूरत होती है। रोहित मिश्रा का रुख लेते हैं, रायपुर से मेरे साथ जुड़े हुए। रोहित, थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे लंबी कतारें लगती हुई, वहां पर तो ट्रैफिक जाम लगता हुआ, यातायात प्रभावित होता हुआ रायपुर में नजर आ रहा है पेट्रोल पंप के आसपास।
बिल्कुल देखिए उसी तरीके की तस्वीर फिर दिखाने वाला हूं मैं आपको कि ये देखिए बारिश हो रही है रायपुर में, बहुत तेज बारिश है। उस तेज बारिश के बीच में लोग जो है वो पेट्रोल भराने के लिए किस तरह से लाइन में खड़े हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए कि बाहर शेड के बाहर भी लोगों को लाइन लगना पड़ रहा है और लोग यही सोच रहे हैं कि कहीं पेट्रोल डीजल खत्म तो ना हो जाए। लेकिन एक बार तस्वीर इधर की भी दिखा दीजिएगा अखिलेश, इधर घुमाइए कैमरे को और इधर दिखा दीजिए कि जो पावर पेट्रोल है, फिलहाल जो सामान्य पेट्रोल है वो कई टंकियों पर नहीं पहुंच पाया है, इसलिए उसकी सप्लाई बंद है। पावर पेट्रोल दिया जा रहा है और पावर पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है। 3 रुपए लगभग पावर पेट्रोल में भी इजाफा हुआ और 113 रुपए के आसपास जो ये कीमत है वो पहुंच चुकी है। और इसकी एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको कि एक और मशीन है वो बंद स्थिति में दिखाई देगी, क्योंकि पेट्रोल सामान्य पेट्रोल नहीं पहुंच पाया, इसलिए ये मशीनें जो हैं वो बंद की गई हैं। और फिलहाल 1-2 मशीनें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, यहाँ 10 से 12 से ज़्यादा भी मशीनें जो है वो दिखाई दे रही है। और लोगों से ही बातचीत करते हैं, कई देर से, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बहुत देर नहीं, 7:30 के हमारे क्लासेस को ऑफ करना पड़ा। देयर इज़ नो मैनेजमेंट, यहाँ मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। 4 और भी काउंटर है लेकिन उसको चालू नहीं किया गया। अब 7:30 से हैं, समझ लो 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं हमको। 2.5 घंटे से खड़े, आप तो भीग गए हैं पूरा, कब से खड़े? 2.5 घंटे हो गया। पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी है, क्या भीग जा रहे हैं? भैया काम में जाना है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? काम तो जरूरी है ना, जाना जरूरी है भैया। पेट्रोल डलवाएंगे, काम में जाएंगे तभी तो होगा। पेट्रोल डलाएंगे, काम में जाएंगे तभी होगा। आप भी भीग चुके हैं, कितने बजे? 6 बजे से खड़ा हूँ मैं, 6 बजे से खड़ा हूँ मैं। जब आधे से ज़्यादा तो खाली था तो भी कार वाले को पहले डलवा रहे हैं। मतलब कार वाले इनसे ज़्यादा ज़रूरी है। इधर मतलब इधर लोग के लिए, इधर वाले लोग के लिए कोई वो नहीं है न्याय। उधर वाले मतलब बताओ कितना पेट्रोल डलवाना है? फुल टंकी डलवाना है मेरे को, पूरा लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ। अच्छा भैया आप भी बता दीजिए कितनी देर से खड़े हैं? 6 बजे से खड़ा हूँ मैं। 6 बजे से यही स्थिति? यही स्थिति पूरा। क्यों ज़्यादा डलवा रहे हैं? बहुत ज़्यादा लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्यों डलवा रहे हैं? जरूरी है, काम में जाना है, उधर उधर से कहीं भी जाना है तो पेट्रोल तो बहुत ज़रूरी है ना। तो पेट्रोल बहुत ज़रूरी है और इसीलिए देखिए बारिश में भीग कर भी लोग जो है वो पेट्रोल डला रहे हैं। आप भी भैया टंकी तो नहीं फुल करवाने वाले? बस फुल करवा रहे भैया। टंकी फुल करवाएंगे, क्यों करवा रहे हैं? लगेगा ना दादा पीने खाने के लिए। बिल्कुल, जनता की राय पेट्रोल यही पी है के तो जी कि रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल की बहुत कमी से या पेट्रोल मिलने की देरी से उनकी जिंदगी, उनकी गाड़ियों पर ही ब्रेक नहीं लगता, उनकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अश्विनी लगातार बने हुए हैं रायगढ़ में, कैसी स्थिति देखी जा रही है अश्विनी? रायगढ़ के पेट्रोल पंप में भी जो ग्राहक हैं पेट्रोल के, ये लगातार पेट्रोल पंपों में पहुंच रहे हैं। यहाँ की तस्वीर दिखा देती है, देखिए किस प्रकार से लोग लगातार पेट्रोल पंपों में पहुंच रहे हैं और यहाँ भी अब कतार लगनी शुरू हुई है और रेट भी 3 रुपए 11 पैसे रायगढ़ में बढ़ोतरी हुई है। 1 रुपए 45 पैसे था, 104 रुपए 56 पैसे पेट्रोल के दाम हो गए हैं और ये लगातार लोग यहाँ पेट्रोल डलवाने पहुंच रहे हैं। और कुछ मोटरसाइकिल पेट्रोल डलाने पहुंचे थे, इनसे वापस जा रहे हैं। आप वापस जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं वापस? पेट्रोल आगे से खड़े हैं वहाँ, वो आ रहे हैं तो कहेगा और मिल नहीं रहा पेट्रोल नहीं मिल रहा है। देखिए मोटरसाइकिल वाले हैं, कह रहे हैं कि पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है इसलिए वापस जा रहा है। और भी लोग हैं, पेट्रोल डला रहे हैं भी आप भी? हाँ डलवा। कितना डलवा रहे हैं? फुल करवाएंगे। फुल करवा रहे हैं। रेट बढ़ गया मालूम है? नहीं मालूम। 3 रुपए बढ़ गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद ही पता चल रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से लोगों को ये व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के